नमस्कार। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। क्लाउन टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस में शराबोर है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और देश की जनता को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ उनका संसदीय क्षेत्र बनारस आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर से लेकर गांव तक झंडा फहराया गया। वाराणसी के कमिश्नरी कार्यालय भवन पर कमिश्नरी कार्यालय के वरिष्ठता चतुर्थ श्रेणी दफ्तरी राजपत राम, कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन पर जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा, विकास प्राधिकरण में वीसी ईशा दुहन, विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी अमित गोयल सहित सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी भवनों पर राष्ट्र के आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज पूरे हर्षोल्लास के साथ फहराया गया। कमिश्नरी कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कर्तव्य बोध कराया, प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने की अपील की। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में पूरा का पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह का पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं। बाढ़ प्राकृतिक त्रासदी है, लेकिन इसके प्रभाव को बढ़ाना या घटाना मनुष्य के हाथ में है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम किताबों में पर्यावरण को दूषित होने व क्लाइमेट चेंज के विषय में पढ़ते थे, लेकिन आज हम अपने जीवन में इसकी प्रतिक्रिया व परिणाम भुगत रहे हैं। इसके निवारण के लिए सब यही सोच रहे हैं कि कौन सबसे पहला कदम उठाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि हम लोग यही समझते हैं कि शायद हम इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आजादी की लड़ाई से सीख लें कि उस समय भी कुछ लोग यही सोचते थे कि इतनी बड़ी हुकूमत को हराया जा सकता है क्या, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया और भारत माँ को गुलामी की जंजीर से आजाद कराया। उन्होंने बताया कि आज जगह जगह लैंडस्केपिंग हो रही है, नदियों के किनारे बस्तियां बस रही हैं, ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है, जो चिंता का विषय है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को जागरूक एवं सजग रहने के साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। इसके लिए उन्होंने लोगों से संकल्प लेने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इस अवसर पर राजपत राम को अंगवस्त्र पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन पर झंडारोहण पश्चात जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के गवाह बने। यह सौभाग्य की बात है। आजादी मिलने के बाद देश में अराजकता का माहौल था। लोगों को लगता था कि देश अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र रह पाएगा या नहीं, लेकिन देश के लोगों ने उस समय जो दृढ़ संकल्प लिया था कि हम भारत को एक सफल देश बनाकर रहेंगे, यह उसी का नतीजा है कि आज देश एकता और अखंडता के साथ 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी खड़ा है। इस दौरान कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना देश को करना पड़ा, युद्ध तक लड़ना पड़ा, जिससे आर्थिक संकट का परिणाम देखने को मिला। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं कितनी बार आई, लेकिन देशवासियों ने मिलकर आपदा से देश को निकाला। उन्होंने कहा कि मजबूत इरादों का ही परिणाम है कि आज देश में विदेशी मुद्रा के भंडार हैं, अन्न का भंडार है, खेती और रोजगार के क्षेत्र में अपना परचम दूसरे देशों में भी लहरा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा देश मजबूत स्थिति में खड़ा है और हमारा दायित्व है कि हम इसे और विकसित करके आगे ले जाएं। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह टीम भावना से विभिन्न परिस्थितियों, कोविड काल, बाढ़ की स्थिति का मुकाबला, चुनाव की जिम्मेदारी के समय काम किया, उसकी प्रशंसा प्रदेश व देश में की गई।
वर्तमान में बाढ़ की स्थिति के समय सबने मिलकर आमजन की हर तरह से सहायता की और उन्हें एहसास दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कोरोना काल के परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनके घर पर जाकर अधिकारियों ने सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कर आम और नीम के पौधे लगाए गए। इसी क्रम में वाराणसी के कमिश्नरेट के पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने क्वार्टर गार्ड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सीपी ने सभी को 15 अगस्त की बधाई दी। अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी की स्थिति में कमिश्नरेट पुलिस के जवानों द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगामी दिनों में इस बीमारी से बचाव के लिए आम जनता के साथ पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा सम्मान, पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदान प्रशंसा चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध सुभाष चंद्र दुबे, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार सिंह, डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर सहित अन्य पुलिस अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षी, पीएससी के जवान आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ एनडीआरएफ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, कमांडेंट 11वीं एनडीआरएफ और बल के अन्य कार्मिकों ने वाराणसी स्थित परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सभी रेस्क्यूअर्स एवं काशी वासियों को इस पावन वर्ष की शुभकामनाएं दी। कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बचाव उपायों का ध्यान रखते हुए 11वीं एनडीआरएफ ने इस पावन पर्व को मनाया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के अधिकारियों एवं जवानों को विभिन्न आपदाओं में राहत बचाव कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सार्क देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हेतु पूरी ओडिशा में आयोजित बिम्स्टेक 2019-20 के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राणा संग्राम सिंह, उप कमांडेंट स्वराज कमल, सहायक कमांडेंट मुख्य आरक्षी लंबोदर नायक, आरक्षी दीपेश कुमार, इरशाद अहमद, आनंद कुमार वर्मा, सुमित त्यागी, दिलीप कुमार पांडे, सोहन वीर, संदीप कुमार और अतुल कुमार को डीजी डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के मातुर वैश्य बंधुओं के द्वारा आजादी की 75वीं सालगिरह के समारोह का आयोजन रथ यात्रा स्थित एलजी भवन में आयोजित हुआ। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।